मोदी का मौन, क्या अमेरिका के कूटनीतिक हस्तक्षेप पर चुप्पी एक रणनीति है? 12 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, तब देश एक असमाप्त युद्ध, अचानक हुए सीज़फायर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दबाव के बीच खड़ा था। इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार और सहायता की धमकी देकर युद्ध रोका गया। उन्होंने सीज़फायर की पहल का श्रेय भी अमेरिका को दिया और कश्मीर मुद्दे पर संवेदनशील समाधान के लिए मध्यस्थता की बात दोहराई। इन घटनाओं के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन आया, जिसमें उन्होंने न तो अमेरिकी भूमिका पर कोई टिप्पणी की, न ही कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी दखल पर चिंता जताई। ये चुप्पी अस्वाभाविक नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रतीत होती है। क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया, या फिर मोदी सरकार किसी बड़ी राजनयिक चाल की तैयारी में है? भारत लंबे समय से कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है। ऐसे में ट्रंप का बयान भारत की विदेश नीति की मूल भावना को चुनौती देता है। फिर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी यह संकेत देती है कि भारत फिलहाल किसी सार्वजनिक टकराव से बचते हुए अमेरिका से रिश्तों को संतुलन में रखने की कोशिश कर रहा है। ये चुप्पी असमंजस नहीं, बल्कि संभावित जवाबी रणनीति की तैयारी हो सकती है। संभव है कि सरकार आने वाले दिनों में कूटनीतिक मंचों पर अपना रुख स्पष्ट करे। फिलहाल ये सवाल अनुत्तरित है कि भारत एक निर्णायक शक्ति की तरह जवाब देगा या एक दबाव में आए देश की तरह अपनी सीमित प्रतिक्रिया तक सीमित रहेगा। अब आगे देखिए, सुनिए और समझिए। सीज फायर हो चुका है। 10 मई के बाद आज 13 मई हो चुके हैं। इस बीच 12 मई को प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भी हो चुका है और इन सब के बीच जो सबसे बड़े सवाल उभर कर आए हैं, उसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया, 23 मिनट तक, 22 मिनट से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन कोई भी जवाब सीज फायर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, अमेरिका पर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop. आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। आश्चर्य यह है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध, सीमित युद्ध के सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। वहीं पाकिस्तान ने इस पर अमेरिका को शुक्रिया अदा भी कर चुका है। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी जब भारत को 23 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन अपना दिया, लेकिन उसमें एक भी बार अमेरिका का नाम नहीं लिया। और अमेरिका जहां तक है वह सीज फायर का श्रेय ले रहा है, खुलेआम ले रहा है। सीज फायर की घोषणा भी अमेरिका द्वारा ही किया गया। भारत ने उसको मान लिया और पाकिस्तान ने भी उसको मान लिया। We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला,
भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब। घोर आश्चर्य है कि सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया ठीक उसी तरह जब 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रवादियों को संदेश देना चाहते थे 8 PM पर दिए भी, तो उसके ठीक 1 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध या हमने रुकवाया, उनको व्यापार की धमकी देकर और उनको कहा कि अगर युद्ध नहीं रोकेंगे तो बहुत बुरा होगा, और भारत पाकिस्तान ने युद्ध रोक दिया। बावजूद इसके भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद भारत को राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, फिर भी एक बार भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? अब यह सवाल फिजा में तैर रहा ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति स्पष्ट कहते हैं कि भारत को और पाकिस्तान को व्यापार की धमकी देकर हमने युद्ध रुकवाया, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री 23 मिनट तक राष्ट्र को संबोधन करते हैं और इसका उत्तर नहीं देते। Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big... स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। आश्चर्य यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि कश्मीर पर वह मध्यस्थता करेंगे, लेकिन 23 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या अमेरिका का वह कश्मीर पर हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे या उसकी मध्यस्थता लेना चाहेंगे, इसका भी कोई खुलासा नहीं किया। Trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री का 23 मिनट का यह भाषण राष्ट्र के नाम संदेश निस्संदेह कोई भी संदेह का निराकरण करने में कोई सफलता नहीं लिया, बल्कि एक खाल में की तरह 23 मिनट तक उन्होंने राष्ट्र को इनाम संबोधन किया, वही बातें बताई जो सेना पहले ही बता चुकी है, या पूरे देश को जो बात पहले से मालूम है उन्हीं बातों को वह दोहराए। कहीं से लगा नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम कोई सीज फायर के बाद कोई संदेश दे रहे हैं, कोई संदेश देते नजर नहीं आए। कुल मिलाकर सीज फायर के बाद भी भारत की स्थिति बहुत मजबूती अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं बन पाई है, इसको निस्संदेह स्वीकार कर लेना चाहिए। बावजूद इसके भी कि इसका जश्न भारत में भाजपा के लोग देश में मना रहे हैं, उधर सीज फायर पर पाकिस्तान के लोग भी जश्न अपने देश में मना रहे हैं। पूरे परिदृश्य में किसी को कुछ नहीं मिला, न भारत को न पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी को मजबूती मिला है इस भारत और पाकिस्तान के सीमित युद्ध से, तो निश्चय ही अमेरिका को मजबूती मिली है। इसको स्वीकार करने में कोई संकोच होकर भी इस
सिक्योरिटी को नकारा नहीं जा सकता। इतना तय है कि भारत अपनी मजबूती नहीं साबित कर पाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इससे यह बात साबित नहीं होती कि भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षमता, ताकत और अपनी आत्मरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूती से साबित किया है, बहुत मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को दिखाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के कई देशों ने भारतीय सेना के पराक्रम, ताकत का एक बार फिर लोहा माने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का संबोधन देशवासियों को किसी भी स्तर पर संतुष्ट करने वाला नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है।